नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे इस रेलवे ऑल एग्ज़ाम साइंस वाली सीरीज़ में, जो कि 26 दिन 26 चैप्टर कराएंगे। तो उसमें आज हमारा दूसरा दिन है भौतिक के लिए, फिजिक्स के आज हम दूसरा दिन मतलब बल एवं बल के प्रकार दूसरा दिन आज इस चैप्टर कराने वाले हैं आपको। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसी सीरीज फुल देखिए। पहली वीडियो आपके वो चैनल पर जाइए तो पहली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो देखिए। मात्रा के एवं विमाएं तथा गति के नियम पढ़ाए हैं उसमें। आज है बल एवं बल के प्रकार। देखिए आपका दूसरा चैप्टर, बल एवं बल के प्रकार। शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस चैप्टर की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर अभी तक जिसने नहीं देखा वो पहले वाले चैप्टर को देखे, फिर इस वाली को देखना। चलिए शुरू करते हैं। बल किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है। बल को वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? बल की क्रिया के कारण। किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल। बल का सूत्र न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र है F बराबर ma, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और a त्वरण। किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल संतुलित बल। किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, असंतुलित बल के कारण। गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? असंतुलित बल की। खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? असंतुलित बल के कारण। दोस्तों, रेलवे ऑल एग्जाम साइंस कहीं से आ जाए कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। आप ये सीरीज 26 दिन 26 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी साइंस बिल्कुल इस प्रकार की हो जाएगी, आपको साइंस रट जाएगी। अब क्या है आगे, बल कितने प्रकार के होते हैं? संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी दो प्रकार के। संपर्क बलों में कौन से बल शामिल है? पेशीय बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल। मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल पेशीय बल। गति की अवस्था बदलने के कारण कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल। इसके बाद वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है, स्प्रिंग बल। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल है? चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल। किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल। इसके बाद एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल विद्युत स्थिरीय बल। दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु के पृथ्वी के सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमा किसके कारण होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दोस्तों, ये मान लो जौन सा भी चैप्टर हम कराएंगे आपको उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मतलब इसमें हम जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको, जैसे बल एवं बल के प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे, संपूर्ण क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। इसी आज की इस वीडियो में बल एवं बल के प्रकार संपूर्ण कवर हो जाएगा आपका। घर्षण बल अब आ गया आपका। तो इसमें संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल है। वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल है? घर्षण बल। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल या विरोधी बल। घर्षण बल निर्भर करता है दो सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्र पर। आप ये चित्र देख सकते हो। अब इसके बाद जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है
घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है। जब बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो घर्षण बाईं ओर कार्य करता है। संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है? खुरदरी सतहों पर। क्या सतहों को चमकने या बहुत अधिक स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं होंगी। बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो गति अधिक सरल हो जाती है। इसके बाद जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का माप होता है स्थैतिक घर्षण। इसके बाद दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण। दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिणाम होता है स्थैतिक घर्षण। गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण गतिज घर्षण। इसके बाद गतिज घर्षण को भी विभाजित किया गया स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण। रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध। रोलिंग घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। घर्षण कम हो जाता है लुढ़कने से, पहिया घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल को माप है स्लाइडिंग वाला घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे कहा जाता है स्लाइडिंग घर्षण। इसके बाद रोलिंग घर्षण किस कारण होता है? दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र के कारण। स्थैतिक घर्षण बड़ा होता है स्लाइडिंग घर्षण से, इससे बड़ा होता है रोलिंग घर्षण से। स्लाइडिंग घर्षण बड़ा होता है। हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? संपर्क बढ़ाकर। हवा से भरे टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क रोलिंग घर्षण। घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है? गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। घर्षण कैसे बढ़ सकता है? सतहों की खुरदरापन बढ़ने से। स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करते हैं। जूते के तलवे, स्क्रू, बॉल बेयरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब खराब ही हो जाते हैं, घुलने लगते हैं। जब हम हथौड़े से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है? घर्षण बल। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। इससे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बनते ही होंगे। वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला पेज देखिए। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ये रहा उसका फॉर्मूला, ये सब आप पढ़ लेना। इसके बाद किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद देखिए दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा पर परिक्रमा किसके कारण होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण? चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्रीय बल लगता है, पृथ्वी का आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये देखिए चित्र में आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक। इसका मूल्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, यह एक अदिश राशि है। जी का मान 6.67 ×
10⁻11 न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का मूल्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? हेनरी कैवेंडिश। जब वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती हैं तो उसे कहते हैं मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण, इनमें देखिए अंतर। तो इनमें है सबसे पहले इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यह एक सदिश राशि है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान गुरुत्वीय त्वरण जी बढ़ता जाता है। यदि हम पृथ्वी के घूर्णन गति को बदलते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं तो जी का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घट जाता है यानी गुरुत्वाकर्षण का मान घट जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको क्या दिया है? इसमें दिया है जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य। दोस्तों, आप अगर चाहते हो नोट्स बनाना तो इनके आप नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स बना लोगे तो आप बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी आपको साइंस। जी और जी के बीच संबंध। एक जी है अपना गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक और एक जी है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m है तो त्रिज्या r है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर gm/r² है। जहां F वस्तु पर लगने वाला बल है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण है और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर g m इंटू कैपिटल M/r²। m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, F बराबर m यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहाँ पर a बराबर g। ये आप फॉर्मूले देख सकते हो, चित्र में समझिए। और इसके बाद देखिए आप द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान और भार इसमें दिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता द्रव्यमान। जड़त्वता की माप क्या है? और जड़त्व के समानुपातिक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, कहलाता है भार। भार का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m वस्तु का द्रव्यमान, g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। भार का SI मात्रक न्यूटन। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 1/6। दोस्तों सॉरी, बता नहीं पाए आपको जी। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है। फिर इसके बाद लिफ्ट की गति। तो लिफ्ट की गति समझिए दोस्तों आप। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण किससे पता चलता है? W बराबर mg ± a। m लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, W लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, a मशीन का त्वरण। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो a बराबर 0, W बराबर m, g - 0 बराबर mg। इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही हो तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित
दोनों स्थिति में भार आप परिवर्तित रहेगा दोस्तों। आगे देखिए। इसके बाद दोस्तों, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो mg + ma होगा इसमें। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो mg - g = 0। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन 0 हो जाएगा। यदि a बड़ा है g और लिफ्ट नीचे जा रही है तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। इसमें आप देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये रहा आपका फॉर्मूला। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य। इसके मान देख लीजिए आप। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तन। वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती, पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग 2.35 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब अपन मौसम देखते हैं तो ध्रुवीय उपग्रह का। इसके बाद देखिए दोस्तों, वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल में घूमता है? भू-स्थिर उपग्रह, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद द्रव्यमान केंद्र। वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण, बूढ़ा आदमी झुककर चलता है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुककर चलता है, भार उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, ट्रक में अधिक भार होने पर झुककर चलता है, पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद संतुलन में है। इसके बाद घूर्णन बल। वह राशि जो किसी वस्तु की घूर्णी गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन बल। घूर्णन बल को एक और कहते हैं बला घूर्ण, F/r। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का आघूर्ण बाईं ओर के आघूर्ण के बराबर होता है। वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। घूर्णन बल के उदाहरण, कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है, चक्की का हत्था परिधि के पास होता है, नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है, खिड़की और दरवाजे के हत्था को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती है, जैसे लीवर, पुली, स्क्रू, जैक आदि। दोस्तों, अब इस वीडियो के MCQ क्वेश्चन पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी PDF आपको वहीं पर मिलेगी और इसके सारे आंसर मिल जाएंगे इन क्वेश्चनों से रिलेटिव। मतलब आपने अभी बल एवं बल के प्रकार में जो कुछ पढ़ा है उन्हीं से रिलेटिव ये सारे क्वेश्चन है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाना और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। धन्यवाद दोस्तों।